अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अब ख़बर ये आ रही है कि राणा सनाउल्लाह ने इमरान ख़ान साहब के लिए मच जेल में बंदोबस्त कर रखा हुआ है और इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के बाद जब भी गिरफ़्तार किया जाएगा मच जेल में भेजा जाएगा। राणा सनाउल्लाह की कुछ शराइत हैं इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के लिए। अब वो शराइत उनकी पूरी होंगी तो वो कह रहे हैं कि जी मेरी तैयारी मुकम्मल है। और दूसरी तरफ अब इमरान ख़ान और उनकी पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च को मज़ीद लॉन्ग करना या कम से कम इस तहरीक को मज़ीद 10 माह तक ले जाने की बात तो कर रही है। उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुतालबा एक बार फिर उनका बड़ा दिलचस्प है। और इस बार भी उनका मुतालबा जो है वो हुकूमत से नहीं है, इस बार भी उनका मुतालबा फ़ौज से है। लेकिन फ़ौज के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की जा रही है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को घसीटा गया था, सुप्रीम कोर्ट को के अंदर पीटीआई खुद गई थी और जिसके बाद जितने फ़ैसले आए उन फैसलों में कहीं एक आधा रिलीफ तो इमरान ख़ान साहब को मिल गया था, लेकिन उस रिलीफ के बाद जो तकलीफ़ मिली थी वो कहीं ज़्यादा थी। तो अब जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प होती नज़र आ रही है, क्योंकि आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के मामले में तकरीबन मामला जो है वो तय हो चुके हुए हैं। आर्मी चीफ़ को, फ़ौज को जितना इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई वो सारी की सारी नाकाम हो गई कोशिशें। ये एतराफ़ अब बज़ात ख़ुद तहरीक इंसाफ ने कर लिया हुआ है कि जी हमने जो कोशिश की थी वो कामयाब नहीं हुई। हमने जिस बंदे की ज़िम्मेदारी लगाई थी उस बंदे को जो है वो घास नहीं डाली गई। बंदा भी बड़ा है वो, लेकिन उसको घास नहीं डाली गई। लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि जी अब इस मामले में दोबारा फ़ौज और अदलिया जो है वो आए। लेकिन अब ज़ाहिर है इमरान ख़ान साहब अगर इस तरह ख़ुद मामलात को आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर वही मैं एक जो सिंधी की कहावत कहता हूँ कि नदी किनारे नीगर कुडे अजडम उडे सुबान बुडे। तो इमरान ख़ान साहब नदी के किनारे पे उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, टमक टोइयाँ वहाँ पर वो टमक टोइयाँ कह रहा हूँ ज़रा चले मस्ती में उछल कूद कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि जी उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वो बातें जो हैं वो अब तेज़ी के साथ गलत साबित होने जा रही हैं और वैसे भी नवंबर शुरू हो चुका हुआ है। तो अभी जो राणा सनाउल्लाह साहब मच जेल की बात कर रहे हैं, मच जेल सिबी में है, अपना कोयटा से कुछ दूरी पर 50-60 किलोमीटर की दूरी पर बहुत पुराना जेल है, बदनाम ज़माना जेल है मच जेल। यानी जिसको संगीन अजियत देनी होती है मच जेल भेजा जाता है, ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में, अयूब खान के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में। और उसके अलावा या यूँ कह लीजिए कि जो काले पानी की सज़ा हुआ करती थी ना बरसग़ीर में, जब अंग्रेज़ जो आज़ादी पसंद लोग होते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बगावत करते थे उनको काले पानी की सज़ा दिया करते थे, काले पानी भेज देते थे, जज़ायर पे बंद कर देते थे। तो उसी तरह का अगर पाकिस्तान में किसी भी, और ये ख़ास तौर पर मच जेल में कैदी रहे आमरीतों के ज़माने में, शायद भुट्टो साहब के ज़माने में भी कुछ रहे हो, लेकिन आमरीतों के ज़माने में ज़्यादा कैदी मच जेल में रहे। तो अब इमरान ख़ान साहब के लिए मच जेल की जिसका जो है ना इंतखाब, ये आज की बात नहीं है। मच जेल का इंतखाब इमरान ख़ान साहब के लिए पहले भी किया गया था जब वो वज़ीर आज़म थे। इमरान शफ़क़त साहब ने उस वक्त ख़बर दी थी जब तहरीक अदम एतमाद भी अभी कहीं उस तरह सीरियस उसमें नहीं थी डिस्कशन में। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद के लिए आगे बढ़ती थी तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कागज़ पकड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक के पीछे दौड़ जाती थी, पीपल्स पार्टी पीछे। तो उस वक्त भी पीडीएम जो है बाद में टूटा, आपको याद होगा पीडीएम टूट गई थी। तो उस वक्त से भी पहले यानी मार्च 2022 से भी पहले इमरान शफ़क़त ने खबर दी थी कि जी मच जेल की सफाइयाँ हो रही हैं। अब ये किसके लिए हो रही हैं? कौन सा ऐसा मेहमान है जिसको मच जेल लाया जाएगा? अब बाकी जो अपोजिशन थी उस वक्त सारी की सारी वो तो ज़मानतों पे रिहा हो चुकी हुई थी, कोई अडयाला जेल में, कोई कोट लखपत जेल में, कोई लाडी जेल में, सारे के सारे अपनी अपनी सज़ाएँ भुगत कर, या कोई सखर में, तो सारी की सारी अपनी सज़ाएँ भुगत कर, सज़ाएँ मतलब कि सज़ा तो नहीं हुई थी, कन्विक्टेड तो नहीं थे, लेकिन वो सारे के सारे रिहा हो गए थे, वो बाहर आ गए थे। जब वो बाहर आ गए सारे के सारे रिहा होने के बाद, तो उस वक्त जब खबर थी कि मच जेल साफ़ हो रहा है, क्यों? तो पता चला कि वो मच जेल ख़ास मेहमान के लिए साफ़ हो रहा है। अब वो ख़ास मेहमान कौन है? पता चला कि जी वो इमरान ख़ान साहब है। तो इमरान शफ़क़त को खबर मिली थी किसी सोर्सेज से कि जी तैयारी की जा रही है, कभी भी इमरान ख़ान साहब जो है मच जेल जा सकते हैं, क्योंकि इमरान ख़ान साहब के साथ मामलात जो हैं वो ख़राब हुए थे। जो उस्मान बुज़दार के मामले पर, DGISI के तकर्रुर के मामले पर, उससे पहले बजट के मामले पर, और ख़ान साहब के लिए ये सोचा जा रहा था कि किसी भी वक्त कोई भी ऐसी सूरत हाल बन सकती है, लिहाजा ख़ान साहब की हुकूमत तो चली जाएगी। तो फिर अगर हुकूमत चली जाएगी तो फिर इनको किसी ऐसी जगह रखा जाए जहाँ फिर उनको कोई होता है, कहता है ना कि वहाँ छोड़ा जाए जहाँ कोई पानी पूछने वाला भी ना हो।
तो पंजाब में इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, बलूचिस्तान में चाहने वाले हैं, सिंध में अगर कराची हैदराबाद में रखा जाएगा तो वहाँ पर भी इजी एक्सेस, लोग आते जाते रहेंगे। तो मच जेल में इमरान खान साहब मुलाकातों को तरसेंगे। वैसे मुलाकाती आते भी रहें तो इमरान खान साहब जेल जो है वो नहीं काट सकते खान साहब के लिए। अच्छा, मच जेल की भी राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ख़ास वार्ड है मिर्ची वार्ड। अब मिर्ची वार्ड के लिए वो बदनाम है बहुत ज़्यादा, जिसको इंतकाम का या जिसको ज़्यादा अजियत देनी होती है, यानी काल कोठरी नुमा फांसी घाट, वहाँ पे मरीम नवाज़ कहती है ना कि मैं फांसी घाट से गुजर चुकी हुई हूँ, तो काल कोठरी नुमा वो जेल, तो वह अपना जो वार्ड है बैरिक है, जो बैरिक है, वहाँ पर उनको रखना है इमरान खान साहब को। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड टीवी पर कह रहे हैं। तो वो जो मिर्ची वार्ड है, अगर इमरान खान साहब मिर्ची वार्ड में चले जाते हैं तो वो तो फिर ये होगा कि इमरान खान साहब को धूप भी नज़र नहीं आएगी। खैर धूप तो वैसे भी उनको तंग करती है, धूप से तो वो वैसे भी जाते हैं। देखिए ना, लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो मैक्सिमम ऐसे टाइम में निकल रहे हैं ताकि धूप के, सूरज का सामना कम अज़ कम हो, कम अज़ कम। आँखों का मसला है इमरान खान साहब का। रात को भी आप देखें कि घुप अंधेरे में भी काला चश्मा, अगर चांदनी हो रात, अगर चांद अगर अपना जोबन पे हो तो चांदनी रात तो अच्छी लगती है, वो तो आंखों को ठंडक पहुंचाती है, लेकिन उस चांदनी रात में भी इमरान खान साहब ऐनक पहनते हैं। तो बहरहाल तो कहानी ये है कि खान साहब जो है वो मच जेल में जब वो जाएंगे, जो राणा सनाउल्लाह साहब का कह रहे हैं, तो उनकी एक ख्वाहिश कम से कम पूरी हो सकती है कि उनको सूरज की रोशनी नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर वो कम से कम उनको काला चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन काला चश्मा जिस वजह से लगाते वो शायद उनकी ज़रूरियात वहाँ पूरी हो या ना हो, ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल तो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तो उस वक्त जब इमरान खान साहब ने 25 मई के लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो मैंने तो उस वक्त कह दिया था अपने इत्तेहादियों को, वफाकी काबीना को, कि सरकार मुझे इजाज़त दे दो, मैं इसका बंदोबस्त कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है इमरान खान को गिरफ़्तार करना और अंदर रखना। तो राणा साहब मेरा ख्याल है जज्बात में ये बात कर रहे थे, भूल गए थे कि जी इन्होंने कोशिश पूरी की थी और वफाकी हुकूमत ने इजाज़त दी थी, नहीं दी थी, लेकिन इशू ये था कि इमरान खान साहब गिरफ़्तारी की बात सुनकर अदालत चले गए थे और अदालत ने इमरान खान साहब को दे दिया था क्या कहते हैं, हिफाजती ज़मानत दे दी थी, एक बार नहीं बार बार, और कई मुकदमात में इमरान खान साहब ज़मानतों पर हैं, अभी भी उनको तलब किया जाता है। तो जो अदालत या जो मुकदमा होता है, मुतल्लिका अदालत में जाने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाकर इमरान खान साहब जो हिफाजती ज़मानत ले लेते हैं, बग़ैर पेश हुए ले लेते हैं। तो कहानी जो है वो ये है कि अब इमरान खान साहब, वो जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना कि उस वक्त अगर मुझे इजाज़त दी जाती, इत्तेहादी इजाज़त देते, वफाकी काबीना इजाज़त देती, तो इमरान खान साहब तो मेरे लिए हलवा थे, मैं यूँ कर लेता। लेकिन राणा साहब ये भूल गए थे जब रात हामिद मीर के प्रोग्राम में बात कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि हामिद ये सवाल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ सवाल। खैर, तो राणा साहब जो है वो ये भूल गए थे कि अदालतों ने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार होने से रोका हुआ है, वरना मुमकिन है कि हुकूमत की पूरी ख्वाहिश हो। नवाज़ शरीफ साहब ने भी अब कह दिया है ना कि अब किसी किस्म की रू रियायत नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की फेस सेविंग नहीं होनी चाहिए। तो अब जब नवाज़ शरीफ भी ये कह रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब ने भी कई बार ये कहा हुआ है कि जी अब बिलावल भुट्टो ने ये मुतालबा किया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है एक सिस्टम है, अदालतें हैं, और एक हुकूमती शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई थी तो वो ये कह रही थी कि यार अब प्रोसेस के साथ साथ वो जो हमारे साथ हुआ है ना कि हमें ज़मानतें नहीं मिलती थी, तो अदालतों ने उस वक्त से सीखा है। अदालतों के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ आ गई है कि यार ज़्यादती हो गई थी कि लोग 3-3 4-4 साल जेलों में सड़ते रहे और किसी की कोई ज़मानत नहीं हो रही थी। तो लिहाजा अदालतें अब एक्टिव हो गई हैं, मुतहरिक हो गई हैं। तो वो इमरान खान साहब को जो रियायत अदालतों से मिल रही है वो ज़ाहिर माजी में इनको नहीं मिल रही थी। तो राणा साहब की याद दहानी के लिए मैं ये बात लेकर आ गया था कि जी 25 मई को या उससे पहले आपने ऐलान भी किए थे, कोशिशें भी की थी, लेकिन आप नहीं पकड़ पाए थे इमरान खान साहब को क्योंकि वो ज़मानतों पर थे। अच्छा, अब एक तो ये किस्सा है ना, अब इसी से जुड़ा हुआ जो मामला है, अब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते हैं नहीं करते, लेकिन डर इमरान खान साहब माशाल्लाह बहादुर बहुत हैं, इसलिए डर जल्दी जाते हैं। तो इमरान खान साहब अब दोबारा आपको नज़र आएगा कि वो मुमकिन है कि उनकी दरख्वास्त आज या कल में अदालत में पहुंच जाए कि जी वो हमें हिफाजती ज़मानत दी जाए। अब इमरान खान साहब जितने भी सियासी मामलात हैं वो अदालतों में लेकर गए थे। तहरीक अदम एतमाद का मामला, जिस पर जब 7 अप्रैल को फ़ैसला आया था, उस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि आधी रात को अदालत क्यों खुली है, आधी रात को अदालत क्यों खुली है। तो उस वक्त भी हुकूमत अदालत में नहीं गई थी, अदालत में तहरीक इंसाफ गई हुई थी, और तहरीक इंसाफ ये मामला लेकर गई थी जो सिंध हाउस में जो अपना PTI के मुनहरिफ अरकान जो सामने आ गए थे,
और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चली गई थी अदालत में, तो पीटीआई खुद गई थी अदालत में, तो एक मामला अदालत के अंदर चल रहा था और अदालत ने ये कहा था कि जी ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये तो एक आईनी अमल है, तो इसको रोका नहीं जा सकता, इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। 7 अप्रैल का फैसला बाद में आ गया था, उससे पहले भी अदालत ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद पर जो है वो आइन और कानून के मुताबिक मामला होगा और डी चौक पर तो इमरान खान साहब नहीं आ सकते। वो फैसला बड़ा उस वक्त जब इमरान खान साहब ने 27 मार्च को लोगों को डी चौक पर कॉल किया था कि जी डी चौक पर आ जाए, उस वक्त का मामला। अब मामला खुद ले गए अदालतों में, लेकिन जब उस वक्त भी अदालत ने फैसला दिया था तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अदालतें सियासी फैसले करने लग गई। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स आपको याद होगा कि अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तरह तरह की बातें। और अब भी जब ये इमरान खान साहब को 25 मई को कहा गया था कि जी आप और गए, वो पीटीआई खुद थी उसमें भी, उसने इस्लामाबाद मेरा ख्याल है बार के ज़रिए, तो उस पर भी अदालत ने कहा था कि जी आप H9 और F9 पार्क में जाएंगे, वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं जा सकते, मुआहदा हो गया था। तो उस वक्त भी अदालत को खुद इन्होंने इन्वॉल्व किया था पीटीआई ने। अभी भी आप देखें कि लॉन्ग मार्च के लिए जितनी दरखास्तें, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं, कभी कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ, कभी तो सियासी मामला अदालतों में खुद लेकर आते हैं, अभी भी अदालतों में लेकर आए हुए हैं। तो अब मामला ये है कि ये मामला, ज़मानतों के मामला तो अदालतों में जा सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब असद उमर जो है इमरान खान साहब के सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, उन्होंने, और बताते खुद इमरान खान साहब ने भी, उन्होंने तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया हुआ है कि जी अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट इस सियासी बहरान को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे, फ़ौज इस सियासी बहरान को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे। कौन सा बहरान है? सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है। बहरान ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं वज़ीर आज़म, उनको एक आइनी तरीके से निकाल दिया गया, तो वो सड़कों पर हैं। अब बहरान ये सिस्टम के लिए तो शायद हो, आगे चलकर बने, लेकिन अभी हमें सिस्टम के लिए कोई बड़ा बहरान, मुआशी बहरान के अलावा पॉलिटिकल बहरान हमें कोई सिस्टम के लिए नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब सड़कों पर हैं, उनके लिए ज़रूर एक बहरान पैदा हो रहा है। तो अब वो पहले इमरान खान साहब ने जिनको न्यूट्रल कहा था, जिनको जानवर कहा था, जिनको गद्दार कहा, जिनको मीर जाफ़र मीर सादिक कहा, दोबारा उनको कह रहे हैं कि जी मुझे इंतखाबात दिलवाएं क्योंकि आप ताकतवर हैं। तो अब मसला जो है, एक तरफ हुकूमत उनकी गिरफ्तारी के मामला अपना की बात कर रही है और दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो, उनको क्योंकि इनकार हो गया, फ़ौज से इनकार हो गया, ऐवान सदर की जो कोशिशें थी वो नाकाम हो गई, तो अब असद उमर की स्टेटमेंट है, इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया है कि जी फ़ौज क्योंकि ताकतवर है लिहाजा फ़ौज मुझे इंतखाबात दिलवाए। तो कहानी बड़ी दिलचस्प हो गई है कि आप एक सांस में कहते हैं कि फ़ौज जो है या आर्मी चीफ जो है वो गद्दार हैं, जिसका ज़ाहिर है DGISI ने और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जो उस पर रिएक्शन दिया था कि जी हमारे आर्मी चीफ से ये रातों को अंधेरी रातों, रात के अंधेरे में मुलाकातें करते हैं और दिन में ये कहते हैं उनको कि गद्दार हैं, मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। अगर हम गद्दार हैं, मीर जाफ़र मीर सादिक हैं, तो हमारी पहले तारीफ़ें क्यों किया करते थे? तो माजी को छोड़ देते हैं, हाल पर आते हैं। हाल में हाल ये है इमरान खान साहब का कि हाल में इमरान खान साहब ने कल ही कहा है, कल ही 6 सवाल उठाए कि जी इनको किसने मुसल्लत किया है हमारे ऊपर, ये अमरीकी साजिश जो है वो किसने कामयाब बनवाई, और अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था। ज़ाहिर है इशारा सीधा सीधा वाज़ेह था आर्मी चीफ कुंवर जावेद बाजवा साहब, ISI उनकी तरफ, लेकिन फिर वहीं कंटेनर पर खड़े होके जब सहाफ़ी उनके साथ इंटरव्यू करते हैं एंकर्स, तो उनमें वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो फ़ौज दिलवा सकती है, हुकूमत इलेक्शन नहीं देगी मुझे, फ़ौज मुझे इलेक्शन दिलवाए क्योंकि फ़ौज ताकतवर है। अब तज़ादात देखें इमरान खान साहब की सियासत के अंदर, अगर फ़ौज न्यूट्रल नहीं है, अगर फ़ौज आपके ख़्याल में चोरों के साथ मिली हुई है, अगर आर्मी चीफ आपके ख़्याल में चोरों के साथ मिले हुए हैं, अगर DGISI आपके ख़्याल में डाकुओं के साथ मिले हुए हैं, अगर आप जिनको क्या कहते हैं डर्टी हैरी मैन कहते हैं, तो उनसे आप इंतखाबात मांग रहे हैं, तज़ाद है ना बहुत बड़ा। ये क्यों है? अब इमरान खान साहब को ज़ाहिर है वो तहरीक जो चलाकर देख ली उन्होंने, 27 मार्च से जो तहरीक में है देख ली, उसका असर कहीं नहीं आ रहा। वो जो मैं अक्सर गुजारिश किया करता हूँ कि इमरान खान साहब को कहीं पर भी इमरान खान साहब का दबाव सिस्टम नहीं कबूल कर रहा, सिस्टम महसूस ही नहीं कर रहा वो दबाव। तो वो जो है सारी जो इमरान खान साहब ने पूरा का पूरा माहौल बनाया हुआ था, वो सारा का सारा उनके गुब्बारे से एक हवा निकल गई। हमें कल कुछ लोग मिले थे, उन्होंने कहा था कि यार इमरान खान साहब का जो गुब्बारा है ना उससे हवा निकल गई,
अपना पंजाबी में उन्होंने कहा था, वो फट चुका हुआ है इमरान खान साहब का गुब्बारा, उसमें हवा निकलना क्या, वो फट चुका हुआ है। तो वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में कोई आम लोग जो हैं, आम ब्यूरोक्रेट्स, आम जो सियासी लोग हैं, वो जब ये महसूस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का गुब्बारा फट चुका हुआ है, तो जो सिस्टम को चलाते हैं, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि पाकिस्तान के सिस्टम में फ़ौज और ख़ास तौर पर सियासी सिस्टम में फ़ौज की एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। आज वो कह रहे हैं नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुकम्मल ख़त्म हो गई होगी, इसको प्रोसेस चाहिए, तो प्रोसेस में जाके मुमकिन है आगे ये ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल तो सिस्टम जो चलाते हैं उनको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि कितना प्रेशर है, वो नहीं समझ रहे होंगे। तो लिहाजा इमरान खान साहब दोबारा वापस उधर आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी का डर, धमकियों का डर, और फिर जो जिन इदारों के ज़रिए इमरान खान साहब 2018 में आए थे, सुप्रीम कोर्ट का किरदार था इमरान खान साहब को 2018 में लाने में, नवाज़ शरीफ को नाअहल करने में, इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने में, इमरान खान साहब के लिए एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा का एक टूल उनको फराहम करने में, मवाद फराहम करने में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा किरदार रहा है, इदारों का बड़ा किरदार रहा है, फ़ौज का बड़ा किरदार रहा है, ISI का बड़ा किरदार रहा है। तो इमरान खान साहब जो है, वो जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, उसका अब उन्होंने टोटल मकसद बता दिया। हकीकी आज़ादी ले रहे हैं इमरान खान साहब। सवाल कर रहे थे ना कि जी वज़ीर आज़म तो मैं था, तो फिर ये अमरीकी जो था अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू, उसने किससे मुतालबा किया कि जी इमरान खान की हुकूमत हटाओ वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा? उसने किससे मुतालबा किया? ज़ाहिर है वो फ़ौज से मुतालबा कर रहे थे। इमरान खान साहब ये कह रहे सवाल उठा रहे। तो जिस फ़ौज ने आपको हटवाया, निकलवाया, वो फ़ौज आपको साफ शफाफ इंतखाबात कैसे दे सकती है? सवाल है ना। तो इमरान खान साहब के तज़ादात कंटेनर के ऊपर खुलकर सामने आ गए। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मैं मज़ीद 10 माह अभी सड़कों पर रहूँगा और मेरी तहरीक चलेगी। अगर इमरान खान साहब वाकई ये सोच कर निकले हुए हैं कि मुझसे हाँ जल्द से जल्द से करेंगे तो शायद उनको कोई नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन कानूनी मामला जो जिस तेज़ी के साथ इमरान खान के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो ये असल में इंदिया दे रहे हैं, वो ये पता दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी करीब हो सकती है, क्योंकि साइफ़र के मामले पर उनको बुलाया गया है। साइफ़र साजिश जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें उनको बुलाया गया है। वो एक पेशी में नहीं जाएंगे, दूसरी में नहीं जाएंगे, तीसरी में नहीं जाएंगे, तो चौथी में उनके वारंट हो जाएंगे। अगर अदालत उनको फिर ज़मानत दे देती है तो शायद इमरान खान साहब की बचत हो जाए, वरना गिरफ़्तारी मच जेल, ये इमरान खान साहब को भी नज़र आने लग गए हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब एक बार फिर कह रहे हैं कि क्योंकि फ़ौज ताकतवर है, क्योंकि अदालत जो है वो सियासी फ़ैसले करती है, लिहाजा अदालत जो है वो इस सियासी बहरान को हल करे। कैसे हल करे? मुझे वज़ीर आज़म बनाए। ऐसा अब होता नज़र नहीं आ रहा। कोई भी इदारा अब इमरान खान साहब का बोझ उठाने को या उनके साथ ताउन करने को, उनका साथ देने को तैयार नहीं है। अगर इदारे तैयार नहीं होंगे, बोझ नहीं उठाएंगे, तो फिर लामौला राणा सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और फिर इमरान खान साहब मच जेल के मिर्ची वार्ड में ही होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।